नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान कहाँ है। भगवान का नाम जप करने से काम थोड़े ही ना होता है, काम तो भाग्य से होता है। सब कहते हैं नाम जप करो, उससे क्या हो जाएगा। अरे, मेरे भाग्य में लिखा होगा तभी तो होगा। मेरे भाग्य में ही नहीं है, पता नहीं कैसा भाग्य लिखा है। कितने दिन से पूजा पाठ कर रही हूँ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे, भगवान होंगे तभी तो कुछ होगा ना। क्या आपके भी ऐसे विचार हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिए। यह प्रसंग आपकी सोच बदल देगा। आप सभी ने यह सुना होगा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह ऐसे ही नहीं बोला गया है, यह जिन्होंने बोला है आज उनका ही प्रसंग आपको सुनाऊंगी। सेठ मलुक एक सेठ थे, व्यापारी थे। भगवान में उनका विश्वास कम ही था। बताया जाता है कि बचपन में वह बड़े संस्कारी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी तो उन्हें सिर्फ व्यापार धन दौलत ही दिखाई देता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वह किसी शहर में गए। वहाँ वह एक धर्मशाला में जाकर रुके। उसी धर्मशाला में नीचे वाले कमरे में कोई सन्यासी रुके हुए थे। सुबह के 4 बजे थे। इधर जो सन्यासी थे वह नाम जाप करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। साधु महाराज का नाम जाप चलता रहा। सुबह सुबह का समय था और सेठ जी निद्रा में थे। नाम जप की आवाज के कारण उनकी नींद खराब हो गई। उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। सर्दी का समय था। वह सोचने लगे, कौन सुबह यह नाम जप कर रहा है, नींद खराब कर दी मेरी। लेकिन यह साधु जो है लगातार नाम जाप कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। सुबह हुई तो सेठ जी पता करने गए कि कौन है, क्यों शोर मचा रखा है। उन्हें पता लगा कि एक सन्यासी है जो सुबह सुबह नाम जप करते हैं। सेठ जी बड़े गुस्से में उनके पास गए। बोले कि क्यों महाराज ये सुबह सुबह नाम जाप कर रहे हो, सीताराम 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 सीताराम। क्या हो गया इससे? मेरी नींद खराब कर दी आपने। सुबह सुबह आराम करने का समय होता है। आराम से उठो, खाओ पियो, मस्त रहो। सुबह 4 बजे उठकर कौन सीताराम करता है? पूरा दिन पड़ा है, जो करना है करो। सुबह सारा मूड खराब कर दिया। महाराज बोले, बेटा यह खान पान जीवन की सारी व्यवस्थाएं उन भगवान की वजह से ही तो हैं, श्री राम की वजह से ही तो है। यदि वही किसी को खान पान और व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर कैसी दिनचर्या, कैसे पूरा दिन आराम से कटेगा। उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो सेठ ने कहा कि अच्छा, तो आप यह कह रहे हैं कि आपके नाम जपने से ही आपकी दिनचर्या चलती है, सारी व्यवस्थाएं होती है, कुछ भी मन में आता है कुछ भी कह देते हो। अपनी सहूलियत के लिए कुछ काम धंधा आपको करना नहीं है, नाम जाप करना है, बस यह ढोंग करना है। आपको कुछ काम धंधा नहीं करना है, ऐसे व्यवस्थाएं नहीं बनती। काम धंधा करना होता है, मेहनत करनी होती है। जब मेहनत करते हैं ना, तब आपका भाग्य चमकता है, धन आता है, उससे व्यवस्थाएं बनती हैं। नाम जाप करने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। सेठ जी की यह बात सुनकर महाराज ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, सारी व्यवस्थाएं नाम जप करने से ही बनती हैं। जो भोजन हम करते हैं वह ईश्वर ही हमें देते हैं, तभी हम कर पाते हैं। तो सेठ जी बोले कि ठीक है, तो मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। मेरी नज़र में तो भगवान होता नहीं है, लेकिन यदि तुम कहते हो कि भगवान होता है और वही सब कुछ देता है तो 24 घंटे का समय देता हूँ। 24 घंटे में अपने भगवान को बोलो कि मुझे भोजन करवाए, मैं कुछ भी नहीं करूँगा।
यदि तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन करवा दिया तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और यदि भगवान ने भोजन नहीं करवाया तो तुम मेरे शिष्य बन जाना। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसा कर लीजिए। अब सेठ जी ने सोचा कि मैं यहाँ रहूंगा तो भोजन को देखकर इच्छा जागृत होगी, भूख लगेगी, क्या पता मैं भोजन कर ही लूँ, या कोई आकर के कुछ भी दे जाएगा, प्रसाद दे जाएगा, कुछ भी दे जाएगा और मैं गलती से खा ही लूँ। मैं एकांत में चला जाता हूँ, ऐसा एकांत में जाऊंगा जहाँ कोई भोजन ना दे पाए, और 24 घंटे बाद इनसे मिलता हूँ और फिर बताता हूँ। इधर महाराज अपने ईश्वर को याद कर रहे थे, कह रहे थे, प्रभु इसे सद्बुद्धि दे, इसे समझाएं प्रभु की सबका दाता तू ही है, तू ही सबको देता है, मुझे इसका शिष्य नहीं बनना प्रभु, मुझे आपकी शरण में रहना है। इधर साधु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और उधर सेठ जी जंगल में चले गए। सेठ जी वहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब यहाँ कहाँ से खाना आएगा, कौन खाना खिलाएगा? कल जब पूरे 24 घंटे बीत जाएंगे तब जाऊंगा और फिर बताऊंगा कि देखो कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, अब बन जाओ मेरे शिष्य। सेठ जी पेड़ पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, कुछ बंजारे आए। उन बंजारों ने वहाँ पर अपना भोजन तैयार करना शुरू किया। बंजारे वहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके थे। बंजारे तो ऐसे ही होते हैं, कभी कहीं। तो उस पेड़ के नीचे वह अपना भोजन तैयार करने लगे और भोजन तैयार होने लगा। इधर वह सेठ जी पेड़ पर बैठे हुए सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए नीचे नहीं उतरूंगा, कितनी भी अच्छी खुशबू आए भोजन नहीं करूंगा, और जब भोजन मैं ही नहीं करना चाहूँगा तो मुझे कौन करवा सकता है। बस कल सुबह तक की तो बात है, कल 24 घंटे बीत जाएंगे पर भोजन नहीं करूंगा। इधर जैसे ही बंजारों का भोजन तैयार हुआ तो दूर से ऐसी आवाज़ आई जैसे बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं। पुराना जमाना था, उस समय डाकू इसी तरह से आते थे। बंजारों ने सोचा कि डकैत आ गए हैं। बंजारे अपना सामान उठा करके भाग गए, लेकिन भोजन वही रह गया। पीछे से बहुत सारे घोड़ों पर सवार होकर डकैत आ गए। डकैतों ने देखा कि यहाँ तो भोजन तैयार रखा हुआ है, तो डकैतों ने अपने सरदार से कहा कि सरदार आज तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, गर्मा गर्म भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सरदार ने कहा कि नहीं, लगता है यह कोई जाल बिछाया गया है, किसी ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया है, किसी को पता था कि हम यहाँ से गुजरेंगे तभी यह भोजन रास्ते में रखा है, इसमें जहर मिला हो सकता है, हम भोजन खाएंगे और हम मर जाएंगे, यही तो सामने वाला चाहता है। तो इस भोजन को कोई भी नहीं खाएगा, और जिसने यह जाल बिछाया वह यही आसपास कहीं होगा, उसको ढूंढो, खोजो उसको कहाँ है। अब सारे डाकू इधर उधर खोजने लगे। ऊपर पेड़ पर बैठे सेठ जी यह सारा नज़ारा देख रहे थे। वह घबरा गए और उस हड़बड़ाहट में उनके शरीर में थोड़ी हलचल हुई। हलचल होने के कारण नीचे खड़े डकैतों को पता लगा कि शायद कोई ऊपर है। ऊपर देखा तो सेठ जी बैठे हुए थे। उन्होंने सेठ जी को नीचे उतारा। डकैतों को देखकर सेठ जी घबरा गए। सेठ जी ने कहा कि आप मुझे गोली मत मारना, मुझे जान से मत मारना, मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने यह भोजन रखा है, ना ही मैंने कुछ किया है। तो सरदार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम गोली नहीं मारेंगे, तुमने यह जो जाल बिछाया है इसका हमें पता चल गया, अब तुम यह भोजन खाओ, चलो भोजन करो। सेठ जी ने कहा कि नहीं, भोजन तो मैं नहीं करूँगा, भोजन तो मुझे करना ही नहीं है। तो सरदार ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना इसमें जहर मिलाया हुआ है, इसी व्यक्ति ने जहर मिलाया है इसीलिए नहीं खा रहा है, अब तो भोजन इसे खाना ही पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मैंने तो कसम खाई है मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे भोजन नहीं करना है। सरदार ने कहा कि तुम क्यों नहीं करोगे भोजन, तुम्हें तो भोजन करवाया जाएगा, इसके हाथ पैर बांधो और इसे भोजन करवाओ। भोजन में विष मिलाता है, हमारे खिलाफ जाल बिछाता है,
हमें पकड़वाना चाहता है। आज इसकी सारी अकड़ निकालेंगे। बाकी डाकू सेठ के हाथ पैर पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसे भोजन खिलाते हैं। सेठ जी जब भोजन खा लेते हैं और सेठ जी को कुछ नहीं होता तो डाकू का सरदार बोलता है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सेठ जी कहते हैं, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि भोजन मैंने नहीं बनाया, ना ही मैंने यहाँ रखा है। आपने जबरदस्ती मुझे भोजन करवा दिया। इसमें कोई विष नहीं है। विष होता तो मैं मर जाता ना, लेकिन मैं तो आपके सामने हूँ। तो सरदार ने कहा कि फिर तुमने भोजन करने से क्यों मना किया? तुमने क्यों कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा? तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत बताया कि किस तरह मैं धर्मशाला में रुका था, किस तरह से वह साधु वहाँ पर थे। उन साधु ने कहा कि नाम जाप करने से, भगवान का नाम लेने से हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। और मैंने कहा कि नहीं, यह संभव नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। और देखिए, उनकी बात सत्य हुई। किस तरह से आप आए, किस तरह से मुझे भोजन कराया। आज मुझे यकीन हो गया कि सबके दाता राम है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह सेठ जी भगवान के अनन्य भक्त संत मलुक दास जी थे। बताते हैं कि 108 साल तक इस धरती पर रहे। इन्होंने बहुत कुछ लिखा। वह ईश्वर से बेहद प्रेम करते थे। एक नाम जाप करने की बहस पर पूरा जीवन बदल गया। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से, आराधना करने से कुछ नहीं होता, उनको यह समझना चाहिए कि एक बार विश्वास करके तो देखो। नाम जाप करने से आपके शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। सिर्फ आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। और जब आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो असंभव होती है, क्योंकि ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं है। आपने कभी सोचा है कि जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े तरीके से लगे होते हैं, कौन आकर के उनको जल देता है? जितने भी जीव इस अनंत ब्रह्मांड में है ना, एक छोटी सी चींटी, उसकी जो पदचाप होती है, वो जब चलती है और जो आहट होती है उसे भी सुनता है ईश्वर। एक बार विश्वास करके देखिए, और जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चमत्कार तो हर पल हो ही रहे हैं, लेकिन आँखों के सामने अविश्वास का पर्दा है। जैसे ही अविश्वास का पर्दा हटेगा और विश्वास नेत्रों में जागृत होगा, मन में जागृत होगा, आपकी दृष्टि में वह क्षमता आ जाएगी कि आपको यह सारे चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एक अदृश्य शक्ति आपके चारों तरफ एक घेरा बना देगी, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। इतनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर से होगा, आपकी वाणी से होगा कि लोगों के जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आएगा। आपकी ऊर्जा में इतनी क्षमता आ जाएगी कि आपसे मिलकर कितना भी नकारात्मक व्यक्ति हो, सकारात्मक हो जाएगा। किंतु जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं तो ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, आप ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। ईश्वर आपकी सारी क्षमताएं प्रदान करते हैं। इसीलिए एक बार विश्वास करके देखिए, फिर देखिए हर पल चमत्कार होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।